अस्सलाम वालेकुम। ये आरजे बॉटल की बुक का चैप्टर नंबर 2 है, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बेसिकली दो पोर्शन है, एक सीक्वेंस है और दूसरा सीरीज पे है। तो बुनियादी तौर पर सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस ये है कि सीक्वेंस की मदद से आप सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसे आप स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से। A sequence is a function whose domain is the set of natural numbers। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि सीक्वेंस हमारे नज़दीक एक फंक्शन है और यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस की जो डोमेन है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। यानी कि अगर आप सीक्वेंसेस ले लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन, तो अगर आप A1 से स्टार्ट करते हैं तो ये सीक्वेंस की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगी। लेकिन अगर आप इस एक सीक्वेंस ऐसी लें जो A1 से नहीं लें बल्कि A0 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपकी जो सीक्वेंस यानी कि वो जो सीक्वेंस का जो फंक्शन होगा उसकी डोमेन सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगी। यानी कि अगर आप सीक्वेंस को A1 A2 A3 की जगह आप A0 से स्टार्ट कर लें तो सीक्वेंस की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ होल नंबर होगी। ठीक है, अब देखें फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में मतलब ये है कि एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। फ़र्ज़ करें आपकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मतलब आपकी डोमेन में 1 है, 2 है, 3 है। फ़र्ज़ करें आपका फंक्शन क्या है, एफ़ है। एफ़ जब 1 पर अप्लाई होता है तो जो उसका आंसर आएगा उसको A1 कहते हैं, यानी कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। इसी तरह एफ़ जब 2 पर अप्लाई होगा तो जो उसका आंसर आता है उसको A2 कहते हैं, यानी कि सीक्वेंस की सेकंड टर्म। यानी कि सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो बेसिकली उस फंक्शन की रेंज कहलाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस एन है, एन आपने 1 दिया तो 1 2 3 अप टू 1 इन्फिनिट तक। एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और क्योंकि आप देखें फाइनाइट सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस डिफाइन कर ही नहीं सकते। सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, यानी कि सारी जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम इनफाइनाइट सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। आप जब इन एग्जांपल्स को देखें तो आप कुछ डेफिनेशंस ज़हन में रखें कि अब ये देखें कि मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस होती है। मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी कि किस तरह की सीक्वेंस होती है। यानी कि वो सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो या तो वो सीक्वेंस इंक्रीज ही होती जाए या डिक्रीज ही होती जाए। ऐसी सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने हर सीक्वेंस में ये देखना है कि वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसके अलावा समटाइम्स कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं जो कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी होती हैं। यानी कि ये है कि वो सीक्वेंस ऑसिलेट कर रही होती हैं। तो वो सीक्वेंस हम किस तरह की हैं, ये देखें, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ये एक फिक्स्ड रेडियस से ना ऑसिलेट कर रही है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो 1 और -1 के दरमियान है। तो अब ये देखें, ये सीक्वेंस है। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब 1 2 3 ये देखें, ये सीक्वेंस कहीं ये सीक्वेंस किसी भी जगह पर इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, मतलब ये सीक्वेंस बढ़ती ही जा रही है। इस सीक्वेंस में कहीं सी भी जगह पर मतलब ये है कि ये सीक्वेंस डिक्रीज नहीं होगा, ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसी भी जगह पर ये मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कम नहीं होगी, ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब जैसे कि ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस 1/n है, n हमने 1 दिया तो 1 आ गया, n हमने 2 दिया तो 1/2 1/3 अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है। ये सीक्वेंस 1 से फिर 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, यानी कि 1/2 0.2 फिर 0.2 फिर 0.3 फिर 0.4.5। तो इस तरह से सीक्वेंस कम होता जा रहा है। क्या ये सीक्वेंस क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज किसी पॉइंट को जाके कन्वर्ज करेगा? यानी कि आपने सबसे पहले तो ये चीज़ें देखनी है कि इनकी ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब अपनी जो दूसरी चीज़ है वो ये देखनी है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो देख ली, अब आपने देखना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। आपका सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है?
यानी कि आपको मैंने पिछले 10 लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ बताई थी कि सीक्वेंस के बाउंडेड होने का मतलब क्या है। यानी कि सीक्वेंस के बाउंडेड होने का मतलब ये है कि उस सीक्वेंस की लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी और उस सीक्वेंस का अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि बाद लोग ये भी कहते हैं सीक्वेंस बाउंडेड तब होगी अगर वो सीक्वेंस किसी इंटरवल के अंदर पड़ा है। अगर वो सीक्वेंस सारे का सारा सीक्वेंस अगर किसी इंटरवल के अंदर पड़ा है तो वो सीक्वेंस हमारी बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी। अब ये फर्स्ट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस फर्स्ट सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का यानी कि A1 1 है, A2 2 है और A3 3 है, अप टू सो ऑन। अब ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो बाई 1 है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, क्योंकि ये सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू का नहीं पता। ये सीक्वेंस क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है और ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता। तो ये सीक्वेंस हमारी क्या है, ये सीक्वेंस क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी? नो, ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगी। क्यों? इस सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड if and only if it is bounded above as well as bounded below। देखिए ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाई 1 है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो ये सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस है। सो दिस इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस बिकॉज इट हैज नो अपर बाउंड, सो इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अब ये दूसरा सीक्वेंस देखें 1/n। अब ये सीक्वेंस 1/n है, 1/2 1/3, यानी कि n को बढ़ाते जाएं ये सीक्वेंस क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। यानी कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना है ये रिड्यूस होती जा रही है। यानी कि सीक्वेंस पहले 1 से 1/2 हुआ, फिर 1/2 से 1/3 होगा। अब देखिए ये सीक्वेंस कहाँ को जा रहा है, अब ये देखिए ये सीक्वेंस 1 से पीछे जाता जा रहा है जाता जा रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस 0 को जा रहा है। क्या ये 0 होगा? नो। एस एन की वैल्यू जो मर्जी रख लें, ठीक है, जितनी मर्जी बढ़ा लें, ये 0 के इतना करीब चलता जाएगा लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब इस सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब देखें 1 इसका फिर क्या होगा, अपर बाउंड होगा और 0 इसका लोअर बाउंड होगा। अब 1 इसका अपर बाउंड है और 0 इसका लोअर बाउंड है। अगर हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड का पता चल गया तो हम अपर बाउंड, अगर किसी सीक्वेंस की अपर बाउंड आया तो उसका एक सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई सीक्वेंस में मतलब यह है कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सीक्वेंस का इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस सीक्वेंस का जो इन्फीमम है वो 0 होगा और इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम है वो 1 होगा। ठीक है। अब ये तो बात होगी सीक्वेंस की, यानी कि लोअर बाउंड अपर बाउंड के हवाले से। हमने इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी देख ली और उसके बाद बाउंडेड सीक्वेंस भी देख ली। अब ये देखें कुछ सीक्वेंसेस हमारी ऐसी होती हैं कि वो ऑसिलेट कर रही होती हैं, यानी कि अपने एक फिक्स रेडियस से ऑसिलेट कर रही होती है। अब ये चीज़ देखें, अब ये सीक्वेंस देखें -1 की पावर n+1, ये सीक्वेंस -1 की पावर n+1, ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का मुंह कभी 1 की तरफ है कभी -1 की तरफ है, यानी कभी ये उधर का है और कभी ये इधर का है। यानी कि ऐसे लोग और ऐसे सीक्वेंस कभी कन्वर्ज नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्योंकि आप देखें, आप इसके एंड सोचें, किसी भी सीक्वेंस का अगर आप देखना चाहते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं है तो आप उसका एंड देखें। आप उसका एंड देख के आपको पता लग जाएगा, अगर किसी सीक्वेंस का एंड डेफिनेट है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर किसी सीक्वेंस का एंड डेफिनेट नहीं है तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। डेफिनेट होने का मतलब ये है कि सीक्वेंस का इन्फिनिटी नहीं है, ये सीक्वेंस का मतलब डेफिनेट ना कोई रियल नंबर होगा। डेफिनेट का मतलब यही है। अब मुझे आप ये बताएं इस सीक्वेंस का एंड क्या होगा? आप खुद सोचें। आप सोचेंगे कि सीक्वेंस का जो है, अगर ये सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर का मतलब टर्म्स होंगी तो इस सीक्वेंस का एंड -1 होगा। अगर ये सीक्वेंस का जो यानी और नंबर ऑफ टर्म्स का होगा तो इस सीक्वेंस का एंड क्या होगा? 1 होगा। सो इट हैज नो डेफिनेट एंड, सो इट हैज नो लिमिट पॉइंट। सो इस सीक्वेंस को हम ये कह सकते हैं ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। हम वाल्टर रिन की बुक में ये चीज़ पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम भी है, सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है। अब इस सीक्वेंस की देखें लिमिट की है क्या है, दो है, एक 1 है एक -1 है। तो सीक्वेंस की लिमिट जब दो है तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जन नहीं होती, यानी कि सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। यानी कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो दो ही है। तो अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट आपके पास दो है तो वो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जन नहीं होती। तो ये सीक्वेंस आपके बाद अगर लोग इसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस की लिमिट जो है ना वो 1 भी है और -1 भी है। तो सीक्वेंस की लिमिट हमेशा यूनिक होती है।